धन वैभव और प्रसन्नता के प्रतीक माने गए हैं शुक्र को। और यही शुक्रदेव अपने मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश करने जा रहे हैं। इनका यह प्रवेश होगा ठीक 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर सन 2024 तक। इस दरमियान जो आपके सप्तमेश बनते हैं और 12वें घर के मालिक होकर के शुक्रदेव स्वयं 12वें घर पर ही उपस्थित होंगे। अब कौन से वो खुशखबरियां मिलने वाली हैं आपके लिए अर्थात वृश्चिक राशि के लिए, आज इस बात को हम जानेंगे। यूं तो सभी ग्रह गोचर अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये गोचर इतना खास क्यों है, क्यों खुशखबरी मिलेगी, इस बात को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने वृश्चिक राशि से ठीक ये सप्तम भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं अर्थात द्वादशेश बनते हैं। अब इस स्थिति पर जब वो 12वें घर पर जाते हैं अर्थात 12वें घर के इवेंट सबसे ज्यादा मजबूती से मिलते हैं। शुक्र को पैसा माना गया है और 12वां घर हमारा निवेश है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो यदि आप लंबे समय से कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो यह शुक्र का गोचर आपके लिए एक महत्वपूर्ण संजोग निकाल करके दे पाता है। यदि वो प्रॉपर्टी में हो या फिर किसी गोल्ड में हो या फिर किसी शेयर मार्केट से जुड़ा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को लेकर के भी करना चाहें, तो यह शुक्र 12वें घर पर बैठ करके आपके पैसों का प्रतिफल दिलाने के लिए यहां पर बाध्य होता है। क्योंकि 12वां घर ही हमारे जीवन में बदलाव का होता है और शुक्र को पैसा कहा जाता है अर्थात इस वीनस को, अर्थात पैसों को लेकर के कोई बदलाव का अवसर हम तलाश कर पा रहे हैं या तलाश कर रहे हैं तो ये शुक्र का गोचर वहां पर हमें धन की प्राप्ति करा सकता है। क्योंकि 12वां घर ही सैया सुख का स्थान माना गया है और शुक्र स्वयं एक विलासिता से परिपूर्ण ग्रह माने गए हैं, तो इस कारण से दाम्पत्य जीवन में भी एक नए प्रेम की अनुभूति आप कर पाते हैं। एक ऐसा स्थान है शुक्र के लिए। अब यही शुक्रदेव चूंकि ये 12वां घर विदेशों से जुड़ा हुआ है, यदि आप विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी कोई काम करते हैं या फिर आप अपने देश में रह करके किसी अन्य देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, तो वहां पैसे की वृद्धि हो सकती है क्योंकि पैसा आपका 12वें घर से बैठा हुआ है। क्या उपाय करके इस धन को अधिकाधिक बढ़ा सकते हैं, इस बात को तो हम समझेंगे। उसके पहले इसके 7वें दृष्टि का शुभ प्रमाण को समझिए। इनकी 7वें दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है भाई? यूं तो देखा जाए तो जितने के जितने 9 ग्रह हैं सभी के पास इनकी 7वीं दृष्टि मौजूद होती है, लेकिन शुक्राचार्य के पास एक विशेष दृष्टि है और यही है इनकी 7वीं दृष्टि। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? एक बार की बात है, जिस समय पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में जो भी आता उन्हें दान दिया करते थे, तभी नारायण वहां पर एक ऐसा रूप धारण करके आए, बामन रूप बना करके आए भगवान, और उनके द्वार पर आकर के भिक्षा मांगने लगे। जब नारायण इतना अपना भिक्षा मांगने लगे तभी यही बलि उनको भिक्षा देने के लिए तैयार हो गए और वो भिक्षा था 3 पग पृथ्वी मांग रहे थे। तभी शुक्राचार्य जी महाराज ने निकलकर सामने आए और राजा बलि को मना करने लगे, लेकिन राजा बलि नहीं माने और संकल्प पात्र को हाथ में लेकर के उसमें संकल्प का पाठ करने लगे। लेकिन त्यों ही ये शुक्रदेव महाराज अपनी आंखों को उस संकल्प पात्र के बीच में गड़ा देते हैं, जिससे संकल्प जल की धारा प्रवाहित न हो पाए और संकल्प खंडित हो जाए। लेकिन भगवान नारायण जो वामन रूपधारी थे, उन्होंने एक सुई का नोक लिया और इस शुक्राचार्य के आंखों में चुभा दिया, जिनसे इनके एक आंख नहीं रहे। शुक्राचार्य ने विनय किया, भगवान नारायण ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र में तुम्हारी बड़ी महत्ता होगी और जहां भी तुम्हारी सप्तम दृष्टि पड़ेगी अर्थात वो स्थान सदैव प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाएगा, धनदायक स्थिति को प्राप्त करेगा। देखिए अपने जन्म कुंडली को कि कहां पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। अभी आज के इस गोचर में इस शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधे 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठा भाव हो गया आपके नौकरी का और 12वां घर है बदलाव का। तो यदि कोई बदलाव चाहते हैं अपने नौकरी के इस स्थान को लेकर के, अपने नौकरी के जीवन को लेकर के, तो वो बदलाव यहाँ पर कायम होता है। अन्यथा आप जिस नौकरी में भी हैं उस नौकरी में धन का आगमन यहाँ पर समाहित होता है, क्योंकि शुक्र हमारा पैसा है, 6ठा भाव हमारे नौकरी है, अर्थात कोई इंक्रीमेंट कोई प्रमोशन का योग यहाँ पर बन सकता है वृश्चिक राशि के लिए। अब यही स्थान है हमारे कर्जे का, हमारे लोन का, और शुक्र की दृष्टि है
अर्थात कोई ना कोई एक ऐसा प्रबंध कर देंगे जो हमारे धन के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। कोई लोन या कोई प्रॉब्लम चल भी रहा है आर्थिक रूप से, उसको भी यहाँ पर दूर करने की अपने अंदर सामर्थ्यता रखते हैं शुक्राचार्य जी महाराज। अब यही स्थान है हमारे रोग का। शुक्र को माना गया है, सौंदर्य माना गया है, अर्थात रोग जनित भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो शुक्र की दृष्टि है, अर्थात वहां पर भी सौंदर्य कायम होगा, अर्थात रोग से भी यहां पर मुक्ति प्राप्त होती है। यदि कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल भी रहा है तो शुक्र की दृष्टि है, उस कार्य से भी आपको मुक्त करते हैं, अर्थात कोई पॉजिटिव रिजल्ट वहां पर निकल करके सामने आ सकते हैं। अब इन्हीं शुक्राचार्य के पास एक घर और है जिनके ये स्वामी बनते हैं, और वो स्थान है ठीक आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो आपका व्यापार है, आपका दाम्पत्य जीवन है। स्वामी बैठे हैं 12वें घर पर, अर्थात इस समय पर अपने व्यापार में आप कुछ पैसा लगा पाते हैं, अपने व्यापार को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए उसमें एक नवीनीकरण कर सकते हैं, एक नए स्थान पर आपका व्यापार ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि 12वां घर अपने सप्तम भाव से ठीक छठे भाव को प्रदर्शित करता है, और 12वां घर बदलाव को ही यहाँ पर दिलाता है, अर्थात व्यापारिक बदलाव आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। एक चीज का बस ध्यान देना होगा, सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, जिसके स्वामी शुक्राचार्य जी 12वें घर पर है, अर्थात इस समय पर पत्नी या पति के स्वास्थ्य पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता भी यहाँ पर बनेगी। अब सप्तम भाव ही आपके कैरियर का कैरियर स्थान है, इसलिए इस समय पर यदि आप व्यापार करते हैं, किसी प्रोफेशन संबंधी काम में हैं, तो एक नए परिवर्तन या नए कार्य का शुभारंभ यहाँ पर हो सकता है, जो बड़ी खुशखबरी के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। चाहे वो पूर्व में आपने कार्य किया हो, उसका कोई डिसीजन सामने ना आया हो, तो हो सकता है शुक्र इस समय पर, चूंकि आपके छठे भाव को देख रहे हैं जो कि आपके मेहनत का स्थान है, अर्थात ये मेरे मेहनत का मुझे प्रतिफल दिला पाते हैं। अब कैसे इस शुक्र को मजबूत किया जाए, कैसे इस शुक्र के प्रभाव को लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। आपके घर में जो आपकी श्रीमती जी है, अर्थात आपकी जो अर्धांगिनी है, उनका सम्मान करना, उनके संग प्रेम संबंध कायम रखना आपके शुक्र को सदैव मजबूत करता है। जिस घर में स्त्रियां रोती हैं, जिस घर में स्त्रियां दुख पाती हैं, वो स्थान कभी भी आर्थिक रूप से प्रगति को प्राप्त नहीं कर पाता, या फिर उस घर में बहुत पैसा भी रहेगा लेकिन शांति और सुख प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जीवन साथी या जीवन संगिनी से अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखने हैं। यदि आप स्त्री हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने पति देव को सदैव प्रसन्न रखिए। यदि किसी कारण से वो प्रसन्न होते हैं तो अर्थात उनका वीनस स्ट्रांग हुआ, उनका वीनस मजबूत हुआ, मतलब उनको पैसे की वृद्धि हुई। अब वो यदि राजा बनेंगे तो आप एक राजा की रानी ही कहलाएंगी। इस हिसाब से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन को अनुकूल मेंटेन करके हम इस शुक्र का अधिकाधिक लाभ ले सकते हैं। अब यही सप्तम भाव से जुड़ना है, 12वें घर से जुड़ना है आपको, जहां पर शुक्र बैठे हैं। 12वां घर होता है दान का और शुक्र होता है पैसा, अर्थात इस समय पर हम कोई ऐसा दान कर पाते हैं जो शुक्र से रिलेटेड हो, तो ये जो गोचर है वो अधिकाधिक हमें लाभ दे पाएगा। जैसे कि शुक्र के अंतर्गत आता है परफ्यूम, इत्र। इस समय पर इत्र का दान आप किसी स्त्री को दे सकते हैं, या फिर किसी देवी के मंदिर में आप इत्र का दान कर दीजिए। शुक्र का संबंध होता है कपड़ों से, अर्थात इस समय पर कुछ कपड़े खरीद करके आप किसी को दान कर पाते हैं, वो आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। शुक्र का संबंध जब होता है 12वें घर से, तो हमें एक ऐसा दान करना चाहिए जहां पर आप चाहें तो चिकित्सालय में भी जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनको भी आप दान करके इस गोचर का अधिकाधिक लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन को उन्नति प्रदान करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।